हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बैकग्राउंड को शेड करने वाले हैं। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा अभी तक तो मैं यहाँ पर आई बटन दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स द वीडियो गेट स्टार्टेड। तो गाइज बैकग्राउंड शेड करने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हमें एटलीस्ट दो मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट पाउडर एंड अनदर वन इज ड्राई ब्रश। तो दोस्तों ये मेरा प्रेफरेंस है और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आखिर मैं ये दोनों ही चीज़ें क्यों यूज़ करता हूँ। मैं पेपर स्टम्प या फिर टिश्यू पेपर यूज़ क्यों नहीं करता, तो आगे चल के आपको इसका भी रीज़न मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक प्रॉपर देखे एंड प्रॉपर इसको समझिए कि आखिर कौन से सिचुएशन में हमें कौन से मटेरियल्स यूज करना पड़ता है। तो अगर हमारी कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है तो उसको इरेज करने के लिए मैं यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज करूंगा। याद रखिए गाइज, नीडेड इरेजर काफी सॉफ्ट हाईलाइट देते हैं और इसी की वजह से जो हमारा ब्लरी बैकग्राउंड है उसको हल्का सा आउट ऑफ फोकस या फिर बोके इफेक्ट डालने के लिए नीडेड इरेजर का यूज आपने हमेशा करना चाहिए, ना कि जो नॉर्मल इरेजर है उसका। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी बैकग्राउंड ड्रॉ करते समय। अब मैं इस ड्राइंग के लिए ब्रूस्टो की 200 GSM की मीडियम ग्रेन की शीट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हमें हल्का सा रफ सरफेस देखने को मिल जाता है। और इसी के कारण अगर आप कोई भी रफ सरफेस के साथ में काम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट दो चीज़ों का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना है। द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड द सेकंड वन इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर ब्लेंडर और स्मजर। अब इस केस में हमारा ब्लेंडर है वो ड्राई ब्रश है, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा सरफेस रफ है एंड उसी के कारण उसमें हमें पेपर के टूथ्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसे केस में अगर हम टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉपर ब्लेंडिंग हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से मैं जो ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करूँगा उसको इस तरह से यूज़ करूँगा कि जो भी हमारे पेपर के टूथ्स है उसके अंदर में वो अच्छे से फिलअप हो जाए और हमें अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा सरफेस मिले, स्मूथ सी हमें बैकग्राउंड की शेडिंग मिले। तो इसी की वजह से हम ड्राई ब्रश का यूज़ करेंगे। अब आपके पास कोई भी ड्राई ब्रश हो चलेगा, एज लॉन्ग एज आपका जो ब्रश का ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट होने चाहिए। तो आप या तो मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ, या फिर आप नॉर्मल पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि उसके जो ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा हार्ड ब्रिसल अगर आप लोगे तो हार्ड ब्रिसल से ज़्यादा जहाँ ज़्यादा डार्कनेस नहीं चाहिए वहाँ पर भी डार्कनेस आ जाती है। तो आगे चल के मैं आपको ब्रशेस के यूजेस भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपने हार्ड ब्रश यूज़ करना है, कहाँ पर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 साइजेस के डिफरेंट ब्रशेस होना ज़रूरी है और उसी के साथ में डिफरेंट ब्रिसल के ब्रश भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हमें डार्क शेडिंग चाहिए, एकदम डार्क पीच ब्लैक वैल्यू चाहिए, वहाँ पर हम हार्ड ब्रिसल का ब्रश यूज़ करेंगे। एंड जहाँ हमें सॉफ्ट सी या फिर मीडियम टोन या फिर हाई टोन्स चाहिए वहाँ पर हम नॉर्मल जो मेकअप ब्रश है सॉफ्ट ब्रिसल्स के वो यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हो गई हमारे ब्रशेस के बारे में। अगर हम बात करें ग्रेफाइट पाउडर के बारे में तो ग्रेफाइट पाउडर चूज़ करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप बोके बैकग्राउंड अपने पोर्ट्रेट में ऐड करना चाहते हो तो मैं हमेशा से ही ग्रेफाइट पाउडर को घर में ही बनाता हूँ एंड मेरे पास मार्केट से परचेज किया हुआ भी है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज वो मुझे उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। उसके जो रिजल्ट आए हैं वो मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैं घर में बनाता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी घर में ही बनाओ, कोई झंझट में मत पड़ो कि मार्केट से लेना है या फिर तभी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्रेटा कलर का जो मार्केट में मिलता है ग्रेफाइट पाउडर का जो बॉक्स वो है। अब उसमें इशू ये है कि उसके जो ग्रैनुलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के हैं, जो पाउडर है वो थोड़ा सा मोटा है, उसके वजह से हमें प्रॉपर स्मूथ शेडिंग एंड स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं मिल पाती। तो इसी की वजह से होममेड पाउडर ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब आई डोंट नो आप लोगों ने ये कभी नोटिस किया है या नहीं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर में बनाया हुआ पाउडर है उससे हमें हल्का सा डार्कनेस ज़्यादा मिलती है, या फिर कई बार होता है कि वो लाइट बन जाता है, या फिर कई बार वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो पाता। तो वो एक्चुअली हमारे पेंसिल के ग्रेफाइट वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता। और अगर आप कोई ब्रांडेड पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो उसमें ग्रेफाइट थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का रहता है, या फिर जो भी क्ले एंड ग्रेफाइट का मिक्सचर रहता है वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का रहता है। बट कई बार मैंने नोटिस किया है कि अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स भी प्रॉपर ग्रेफाइट पाउडर नहीं बना पाते। तो इसी की वजह से मैंने काफ़ी सालों से फेबर कैसल की जो नॉर्मल पेंसिल्स आती है 50 रुपीज़ की वो यूज़ किया हूँ ग्रेफाइट पाउडर बनाने के लिए।
अब लास्ट वीक मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि वो सिर्फ 50 रुपीज में आते हैं, अगर आपने चेकआउट करे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये रहे वो ग्रेफाइट पेंसिल जो मैं ग्रेफाइट पाउडर बनाने के लिए यूज करता हूँ। अब इसमें हमें 6 शेड देखने को मिल जाते हैं और मेरे हिसाब से 2B से 4B या फिर 5B तक इनफ हो जाता है हमारे ग्रेफाइट पाउडर के लिए। अगर आप सॉफ्टर शेड्स की तरफ जाओगे तो डार्कनेस आपको ज्यादा मिलेगी, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ग्रेफाइट पाउडर बना के एक छोटे कंटेनर में रख सकते हो। अब ग्रेफाइट पाउडर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक सैंड पेपर की जरूरत है, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अब हमें पेंसिल को शार्प करके हमारा जो सैंड पेपर है उस पे रब करके एक छोटे कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेना है। अब मेरे हिसाब से 2B या फिर 3B शेड इनफ हो जाता है और वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली ब्लेंड भी हो जाता है पेपर पे। तो मैं सिर्फ 2B और 3B शेड यूज़ करने वाला हूँ ग्रेफाइट पाउडर बनाने के लिए। और सिमिलर वे में आप चारकोल पाउडर भी बना सकते हो। मार्केट में कैमलिन की चारकोल स्टिक्स या फिर चारकोल पेंसिल मिल जाती है। मेक श्योर कि आप सॉफ्ट शेड खरीदे उसका, और सिमिलर वे में आप चारकोल पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब मेरे पास ब्रूस्ट्रोक का चारकोल पाउडर है। अब चारकोल पाउडर मैं वहां पर यूज करूंगा जहां पर मुझे पीच ब्लैक वैल्यूज को अचीव करना है। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है चारकोल और ग्रेफाइट को यूज करते समय कि चारकोल के साथ में प्रॉपरली ग्रेफाइट मिक्स नहीं होता, तो उसको काफी स्लोली हमें यूज करना पड़ता है। जितने भी एजेस रहेंगे चारकोल के, उसके ऊपर में हमें ग्रेफाइट की एक लेयर चढ़ानी पड़ती है। अब गाइस, जब भी आप बैकग्राउंड को शेड करो तो डोंट एवर यूज पेंसिल टू शेड। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पेंसिल से शेडिंग नहीं करनी है, उसका मैं रीज़न बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं 200 GSM की मीडियम सरफेस पेपर यूज़ कर रहा हूँ। अब होता यूँ है कि इस पे हमें टूथ्स मिलते हैं, ठीक है, और जब हम पेंसिल से उसके ऊपर शेड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो टूथ्स जो है पेपर के वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक बार वो टूल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद उसके ऊपर में लेयर्स चढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपने उसको प्रेशर से अप्लाई किया है तो, जिसके वजह से हमें पेपर के ऊपर शाइन देखने को मिलती है। तो अगर आपके पेपर के ऊपर शाइन देखने को मिल रही है तो मेक श्योर कि आप लाइट प्रेशर से पेंसिल को यूज़ करें, या फिर आप सिंपली ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हो। अब पेंसिल का यूज़ मैं सिर्फ जो बाउंड्री है, जो सब्जेक्ट की बाउंड्री है, बस उसी को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करूँगा। अब जैसे ही आप देख सकते हो कि हेयर के जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। अब वहाँ पर मैं चारकोल की लेयर अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं काफ़ी छोटे साइज़ का ब्रश यूज़ करूँगा और चारकोल का पाउडर लूँगा थोड़ा सा और उसको प्रॉपरली अप्लाई करूँगा। अब मेक श्योर कि वो जो पाउडर है वो सब्जेक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, हमें वो बैकग्राउंड में ही रखना है। तो इसके लिए आपको काफ़ी स्लोली करना पड़ेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर्स क्या कर बैठते हैं कि जल्दबाजी में बैकग्राउंड को ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि आपने अगर पूरे ड्राइंग को, आपके जो सब्जेक्ट है उसको 6 घंटे लगाया है, तो बैकग्राउंड को एटलीस्ट 4.5 आवर्स तो भी दो मेरे हिसाब से, तो भी तब जाके ही वो जो डिफरेंस है वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट को ड्रॉ करते समय 6 घंटे लगाए हैं और बैकग्राउंड को सिर्फ आपने 1 से 2 घंटा लगाया है, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो टाइम गैप है, वो लोगों को क्लियरली नजर आता है, ठीक है। तो आप भी अपने ड्रॉइंग्स में देख सकते हो कि अगर आपने 6 घंटे किसी सब्जेक्ट को लगाया है और इतना ही समय अगर आपने बैकग्राउंड में लगाया है, तो वो जो रिजल्ट आता है वो काफी अच्छा एंड काफी रियलिस्टिक सा आता है। तो पेशेंस को आपको बिल्डअप करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने चारकोल से जो हेयर का पीछे वाला पोर्शन है, जो पीच ब्लैक वाला है, वो ड्रॉ कर लिया है। अब ये बैकग्राउंड ब्लर होने के वजह से जो भी हमारे एजेस है वो उतने शार्प नहीं रहेंगे, तो उसके ही लिए हम ब्रश का यूज करके जितने भी एजेस रहेंगे उसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू नॉट टू यूज पेंसिल, ठीक है। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना बैकग्राउंड को ड्रॉ करते समय, स्पेशली जब आपका बैकग्राउंड ब्लर हो या फिर आउट ऑफ फोकस हो। अब जैसे ही हमारे चारकोल की लेयर फिनिश हो जाती है, उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़े साइज का ब्रश लेके उसमें ग्रेफाइट पाउडर लूंगा एंड जो चारकोल की लेयर थी उसके ऊपर चढ़ाऊंगा। अब ये जो पीच ब्लैक एरियाज है, इनको ड्रॉ करने के लिए मैं हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ। अब हार्ड ब्रिसल होने के कारण ये क्या करेगा, जो भी हमारा चारकोल पाउडर है वो प्रॉपरली जितने भी टूथ्स है पेपर के उसके अंदर फिलअप कर देगा, जिसकी वजह से हमें काफी डार्क सी वैल्यू मिलेगी। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं बड़े साइज का ब्रश लेके उसको थोड़ा सा स्मज कर दूंगा ताकि हमें वो बोके इफेक्ट मिल पाए।
जितने भी मिड टोन्स या फिर लो टोन्स है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं बड़े साइज का ब्रश लूँगा एंड उसमें ग्रेफाइट पाउडर लेके जो है अप्लाई करूँगा। बस ऐसे ही सिमिलर वे में मैं सारा जो है बैकग्राउंड वो ड्रॉ कर लूँगा, शेड कर लूँगा। एंड एक बार वो हो जाए उसके बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करके उसके हाइलाइट्स दूंगा। अब ये नीडेड इरेजर काफ़ी सॉफ्टली हाईलाइट दे सकता है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई यूज़ एंड आई प्रीफर नीडेड इरेजर ओवर जो नॉर्मल इरेजर आता है वो। तो आपने भी नीडेड इरेजर ही यूज़ करना। तो बस इसी तरह से हमें सारा बैकग्राउंड जो है ड्रॉ कर लेना है एंड आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना कि बैकग्राउंड जल्दी से फिनिश हो जाए। आपको समय लगेगा ही, और जब आप ग्रेफाइट के साथ काम करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशन लेके काम करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रेफाइट फैल जाता है इधर उधर। तो उसको रोकने के लिए आपको स्लोली ग्रेफाइट लेना पड़ेगा एंड स्लोली उसको अप्लाई करना पड़ेगा पेपर पे। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्केचिंग, स्टे एट होम एंड टेक केयर गाइस।